Good morning dear students, you are most welcome is in English class and today we are going to recite poem The Road Not Taken part 2. Yesterday we discussed about the two first paras and today we are going to recite the remaining two paras. So today is July 17, 2020 and I hope that you all have revised, you all have learned it very well. Okay? So now see, let's have a look here. Here I have mentioned trodden, walk over, these are the difficult words, hence in future, and here I have also written the line so that you could understand it very well. We once again just discuss about the theme. The theme of this poem is making choices in life that makes our future shape our destiny. Okay? And both that morning equally late. Robert Frost has chosen one of the paths. He has two options in his life. Even he is in a state of confusion how to choose, what to choose, and he is going to choose and both that morning equally late. When during morning time Robert Frost was there to choose one of that, what did he find? He find that both the paths were looking alike. मीन्स दोनों ही जो पाथ थे वो उनको सेम दिखाई दिए, दोनों ही रास्ते, दोनों ही जो ऑप्शन थे उनको बिल्कुल सेम दिखाई दिए. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक. देयर वर लीव्स, इट वाज ग्रासी आल्सो, कि हाँ काफी अच्छा था, वहां पर पत्तियां थी, लेकिन नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक. किसी के कदमों का चहलकदमी जिसको हम कहेंगे, किसी के भी कदमों की वहां पर फुटप्रिंट्स नहीं थे कि कोई उन रास्तों पर चल करके गया हो, यानी कि किसी ने भी उन ऑप्शंस को ऑक्यूपाई किया हो, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था. इन द लाइफ ही इज गोइंग टू चूज सिंगल ऑप्शन फ्रॉम द टू. ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो रॉबर्ट फर्स्ट डिसाइडेड दैट ही शुड चूज, ही शुड सेलेक्ट वन ऑफ द पाथ, द फर्स्ट पाथ. That was yellow, that was grassy. कि उन्होंने सोचा कि मुझे सबसे पहले ये वाला पाथ चुनना चाहिए जो grassy है. Yet knowing how way leads to on to way, even Robert Frost knew very well that the first path leads to the another way. कि पहला जो रास्ता है, पहले उनकी जो चॉइस है, पहला उनका जो ऑप्शन है, पहला उनका जो डिसीजन है, वो दूसरे रास्ते से जुड़ा हुआ है और वहीं जाकर के उनको कनेक्ट होना है. आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक, बट हियर द कंडीशन इज दैट व्हेन वी चूज इन आवर लाइफ व्हाट हैपेंस, समटाइम्स वी टेक रॉन्ग डिसीजंस बट इट कांट बी अनडन, बट वी कांट कम बैक. We have to survive in the same situation, we have to survive in the same condition and we have to make step ahead. तो अगर हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, कोई ऐसा सिलेक्शन कर लेते हैं, कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं कि जहां से हम वापस नहीं आ सकते, इट्स फैक्ट, इट्स नेचुरल फिनोमिना कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन लेते हैं जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया, डाउटफुल होते हुए भी कि अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा. अगर आप किसी रास्ते पर चले गए तो शायद आप वापस नहीं आ सकते और उसी के साथ आपका फ्यूचर, उसी के साथ आपका फ्यूचर शेप हो जाता है और वहां आपको सरेंडर करना होता है. तो जस्ट नेवर हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट विद योर चॉइसेस, कि आपको अपनी चॉइस को लेकर के किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए. और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो यू शुड हैव द कैलिबर, यू शुड हैव द एंथुसियाज्म टू मूव ऑन, टू स्टेप अहेड, कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें. सी द नेक्स्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. अब ये बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्पोक विद अ डीप ब्रेथ. उन्होंने एक गहरी सांस लेकर के इस बात को कहा. समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस मीन्स इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात यहां पर की जा रही है कि कहीं ना कहीं एज एंड एजेस, कितने सालों से कितने ऐसे लोग हैं, देयर आर सो मैनी पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस पाथ. उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है और इस रास्ते पर गए हैं. इट मीन्स दे हैव टेकन द सेम डिसीजन, उन्होंने इस डिसीजन को लिया है. तो व्हाट इज बिहाइंड द कर्टेन, आखिर इसके पीछे बात क्या है? क्या उनको पछताना पड़ा, या वो आगे बढ़ते चले गए, या वो कंटिन्यू नहीं कर पाए?
two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. बात वहीं आ जाती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फिर से उस रास्ते को देखा. Two roads diverged in a wood, कि दो रास्ते, दो चॉइसेस जो जंगल की ओर जाते हैं वो जंगल में जाकर के मिल जाते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज टू सिलेक्ट ओनली वन ऑफ द वे एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. Selecting single way make a difference in your life. It's a strong message by this poem, especially for all the students. Whatever you are going to choose in your life, you should be very courageous. You should have stamina. You should have enthusiasm. You should have zeal to face the same condition. I speak in Hindi कि आप इस कविता के माध्यम से, इस पोइम के माध्यम से आपको एक बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे चलते हैं, आप कुछ भी डिसाइड करते हैं, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, कोई भी आपकी चॉइस होती है, तो जानते हैं आपको क्या करना होता है. आपको उसी चॉइस के बेसिस पर आगे बढ़ना होता है और अगर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वही आगे बढ़ना आपका फ्यूचर शेप करता है, आपकी डेस्टिनी को मेक ओवर करता है कि आपका एक करेक्ट डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है और अगर वो रॉन्ग डिसीजन है तो आप जानते हैं यू हैव टू रिग्रेट ओनली, बट डोंट रिग्रेट इन योर लाइफ. आपको पछतावा नहीं करना चाहिए. यू शुड मूव अहेड विद द सेम सिचुएशन बाय डीलिंग ओवर योर टैक्स, कि आप अपने टैक्स के जरिए आगे बढ़ते चले जाएं और लाइफ में हमेशा चॉइसेस मिलती हैं और आपको एक में से मतलब दोनों में से एक ही चॉइस को सिलेक्ट करना होता है अपनी लाइफ में. आई थिंक यू हैव गॉट इट परफेक्टली. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम होती है, कहाँ आपको क्लियर नहीं होता है. और जो स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले जो भी आपके नोटिफिकेशन रहेंगे आपके चैप्टर्स के रिगार्डिंग ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, तो वो सारी चीजें आपको देखने के लिए आसानी से मिले. और ये कंटेंट हमेशा अवेलेबल रहता है, आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं. ओके, तो टुमारो मीट विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न टू कमेंट. थैंक यू वेरी मच.